So hey guys, in this video we will talk about how I got 8 bands in IELTS in just 2 weeks of preparation. So guys, इसमें हम वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। मैं आपको इसमें कोई स्ट्रैटेजीज या प्लान्स नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने IELTS टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो अगर हम टिप्स पे जानने से पहले हम पहले ये बात कर लेते हैं कि IELTS होता क्या है। सो गाइस, IELTS एक बेसिकली एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ेगा अगर आप बाहर मूव करते हैं, और वो किसी पर्पज़ के लिए हो सकता है, जैसे कि आपको स्टडी करना है या आपको जॉब्स के लिए जाना है या आपको सेटलमेंट के लिए जाना है। तो आपको IELTS देना पड़ेगा, एक्चुअली उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी। IELTS के आपके 2 टाइप्स होते हैं, जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक IELTS। जनरल ट्रेनिंग आपकी जॉब्स और इमिग्रेशन के लिए यूज़ होती है और एकेडमिक आपकी स्टडी के लिए यूज़ होती है। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन आपको एक टेस्ट देना है। इससे क्या होएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से एरियाज़ वीक हैं और कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज बेसिकली जो है इन 2 वीक्स में हम वीक एरियाज़ पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, ताकि आप वो इम्प्रूव कर पाओ और इन द एंड आप अच्छे स्कोर ला पाओ। अब बात कर लेते हैं कि लिसनिंग में एक्चुअली होता क्या है। आपको लिसनिंग गाइस आपकी 30 मिनट्स की होती है, जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और वो 40 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। एंड देन वो जो क्वेश्चंस हैं उनकी वेरिएशंस काफ़ी होते हैं, यानी कि काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि MCQs, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैप कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सेकंड थिंग, आपको जो है हेडफोन्स यूज़ करने हैं हमेशा जब भी आप लिसनिंग दे रहे हो। लाइक काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो या आप स्पीकर पे सुन रहे हो। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो, बिकॉज IELTS के हेडफोन्स वैसा एक्सपीरियंस देते हैं जो आपको ईयरफोन्स नहीं दे पाएंगे। और इससे आपको जो है प्रैक्टिस होएगी, आपको अलग अलग एक्सेंट समझने। बिकॉज पेपर में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रिटिश एक्सेंट आएगा या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आएगा, आप कोई भी एक्सेंट की रिकॉर्डिंग हो सकती है वो। और लिसनिंग में जो आपको होएगा कि वो एक ही बार प्ले होगी रिकॉर्डिंग, आप उसको स्पीड वगैरह चेंज नहीं कर सकते, आप जस्ट उसकी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। आपके लिए ना ही वो स्टॉप होएगी ना ही वो प्ले होएगी, ऐसा कुछ नहीं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग मॉड्यूल। इस रीडिंग में वही सेम टिप्स आपकी जो है कुछ अप्लाई होंगी लिसनिंग वाली। आपको क्या करना है कि आपको एक क्वाइट प्लेस जो है अपने घर में ढूंढनी है और वहाँ पे जाके रीडिंग करनी है। बिकॉज अगर थोड़ी सी भी नॉइज़ होएगी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और IELTS में आपकी 1 घंटे की रीडिंग होएगी, जिसमें आपके पास 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस में अलग अलग पैसेजेस होंगे। एंड देन वही सेम चीज़, बट उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शंस और 1 घंटा। तो आपको अपने टाइम को काफ़ी मैनेज करना पड़ेगा। सो आपको ये चीज़ सीखनी है तो आपको एक क्वाइट प्लेस ढूंढनी पड़ेगी अपने घर में, और वहीं प्रैक्टिस करनी है आपको रोज़। ओके, आपको रोज़ एक जो है आपको टेस्ट देना होगा रीडिंग वाला। देन आपको अपनी वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को अगेन जो है नोट करना है। लाइक कौन से क्वेश्चंस, जो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको वो नोट करना है। कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही ईजी होते हैं, लाइक आप आराम से उनको कर सकते हैं और ज़्यादा मिस्टेक्स आप उनमें नहीं करते। गाइस, मेरे साथ जो होता था जब मैं अपनी रीडिंग देता था, जो मैंने जब फर्स्ट टाइम जो टेस्ट किया था, मेरे अराउंड आए थे 6.5 उसमें। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और जो होता है आपका एक होता है उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ मैच द हेडिंग्स। सो क्या होएगा, आपको जो एक पैसेज रहेगा, बट वो एक्चुअली एक पैसेज नहीं होता है, वो अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। और हर पैराग्राफ का जो है मैच द हेडिंग में आपको एक हेडिंग ढूंढनी होती है हर पैराग्राफ के लिए। सो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, सो आपको इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान रखना है। आपको हर पैसेज जो है ध्यान से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। एंड वन टिप आई विल गिव यू हेयर इज़ कि आप जो है, एक जैसे आपने एक पैसेज पढ़ लिया, आप कोशिश करो कि आप उस पैसेज को क्या समराइज़ कर सकते हो एक लाइन में। अगर आप वो कर सकते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, आपको बहुत आसान हो जाएगा हेडिंग फाइंड करना। आपको ये नहीं करना है कि आपको बिल्कुल सेम वर्ड्स यूज़ करने हैं हेडिंग्स वाले, लेकिन आपको अपने वर्ड्स में उसको समराइज़ करना है एक लाइन में। ओके, नेक्स्ट गाइस, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सिनोनिम्स फाइंड करने में। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि लोग क्या करते हैं, वो सिनोनिम्स फाइंड करना शुरू कर देते हैं रीडिंग में, जब उनको आंसर समझ नहीं आते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। सो आपको यही करना है, आपको ये नहीं करना है, सॉरी, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हर सेक्शन के स्टार्ट होने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं जल्दी से। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको पैसेज पे जंप करना है। बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आप पैसेज पढ़ रहे हो, कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन्स ऐसी आई, आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन के साथ ये मैच कर रहे हैं। लाइक ये लाइंस जो हैं सेंस बना रही हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। देन आफ्टरवर्ड्स आप कीप ऑन गोइंग, अपना पैसेज पढ़ते रहो। देन जैसे जैसे आपको वो स्ट्राइक करेंगे, आप उनको करते रहो, मार्क करते रहो वहाँ पे। देन आप सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे जो है वो आंसर्स को सर्च करो और उन लाइंस को पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या लिखना चाहिए उन आंसर्स में।
एंड गाइस व्हाट आई थिंक इज़ कि रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स जो हैं आपके बिल्कुल ही आपको बैंड्स दिला सकते हैं या गिरा सकते हैं, बिकॉज रीडिंग और लिसनिंग में आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना होता है, आपको अपने आप से सोचना नहीं होता है कुछ भी, जस्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है या आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो आपको उसको इंटरप्रेट करना होता है सही तरीके से, ताकि आप उसमें जो है अपने आंसर्स ढूंढ सको. सो आई गेस I think these two modules are the best to gain bands in IELTS. So guys, let's talk about speaking now. भाई स्पीकिंग में कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. फर्स्टली आपके स्पीकिंग में 3 सेक्शंस होंगे और टोटल जो एग्ज़ाम होएगा आपका वो 11 से लेकर 12 मिनट्स तक का होएगा, इससे ज़्यादा मोस्टली नहीं जाता है. सो क्या होएगा, फर्स्ट सेक्शन में आपसे वो आइस ब्रेकर क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, या आप किस लोकेशन से आए हो, आप कौन से स्टडी करने जा रहे हो, क्या कोर्सेज़ हैं, ऐसा कुछ. ओके, आपसे ये सब चीज़ें पूछेंगे सो दैट आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप उस मूड में आ जाओ. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है, आपका मोरल डाउन होता है, सो आप इन क्वेश्चंस का जवाब अगर आप अच्छे से दोगे ना तो आपके जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड गाइस, कीप वन थिंग इन माइंड, वन वर्ड आंसर नहीं देने हैं कभी भी. आपको एग्जामिनर को जो है अपनी पूरी इंग्लिश दिखा देनी है, आपको सेंटेंसेस में आंसर देने. कोशिश करो कि हर क्वेश्चन का 2 से 3 सेंटेंस में आंसर ज़रूर दो. हर चीज़ को आपको एग्जैजरेट करना. पार्ट 2 में आपका जो है क्यू कार्ड होगा. उस क्यू कार्ड में आपको क्या होगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा लाइक डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फील वेरी बोर्ड और डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेल्ट वेरी बोर्ड. सो आपको वो बताना है, आपको डिस्क्राइब करना है, 2 मिनट के लिए आपको बोलना पड़ेगा उस पर. ओके, सो आपको 1 मिनट दिया जाएगा उसको प्रिपेयर करने के लिए. आपको एक वो नोट पैड दे देंगे और एक पेंसिल दे देंगे. दोनों में यही होगा, कंप्यूटर बेस्ड और पेन एंड पेपर बेस्ड, दोनों में यही होता है. आपको उन पर लिखना है, बट आपको उन पर सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, आपको उन कुछ वर्ड्स लिख लेने हैं बस. जैसे कि आपको कहाँ पे बोरियत फील हुई थी, लाइक आप जैसा लिख सकते हैं कि आप एक सिनेमा हॉल में थे, आप एक मूवी देखने गए थे अपने फ्रेंड के साथ. ये कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे आपने सिनेमा लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया, देन मूवी का नाम लिख दिया आपने, और मूवी कौन सी लैंग्वेज में थी, लाइक हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, या जो भी आपकी लैंग्वेज में थी वो मूवी. देन जो मूवी था उसका जॉनरा क्या था, लाइक वो कॉमेडी थी या एक्शन थी. देन आपको डिस्क्राइब करना है कि आप क्यों जो है आपको बोरियत फील हुई थी, क्या उस वीडियो में एक्शन नहीं था या कॉमेडी नहीं थी या ड्रामा नहीं था, ऐसा कुछ था. आपको वो सब डिस्क्राइब कर देना है उसमें. आप एग्जैजरेट करो, लाइक आप. बट गाइस, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप इंग्लिश जो है आप फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करो, इनफॉर्मल नहीं. लाइक जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आप बोलते हो इंग्लिश में, जैसे आई एम गोना डू दिस, सो आप ऐसे गोना और ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करो. आई एम गोइंग टू डू दिस, आपको ऐसे करना है. आपको थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी है. और जैसे आप डे टू डे लाइफ में जो आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हो, जैसे कि मैनी हो गया और एंड हो गया, लाइक आपको ये सब वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं और ना ही ज़्यादा यूज़ करने हैं. इंस्टेड आप मैनी की जगह पे यूज़ कर सकते हो प्लेथोरा, एंड के साथ आप मोर ओवर यूज़ कर सकते हो. सो प्लीज़ ऐसे वर्ड यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा. ठीक है, वैसे आपको कोशिश करनी है कि आप 2 मिनट तक बोलो, और ऐसा कोशिश करो कि आपको एग्जामिनर रोके. लाइक आपको मज़ा आना चाहिए बोलने में, तभी आप अच्छे से बोल पाओगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 3 में यही होगा. आप क्यू कार्ड पे बेसिस पे आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो पूछेंगे. लाइक आपको हो सकता है आपसे एक और इंस्टेंस पूछ ले वो कि आप एक और इंस्टेंस बताओ, देन आपने क्यों बोरियत फील हुई थी आपको, और ऐसा कुछ. वो ऐसे जो हैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड होंगे, वो आपसे वो पूछेंगे. देन आपको उनका जवाब देना है. एंड अगेन आपको जो है सेम वर्ड्स रिपीट नहीं करने, अपनी इंग्लिश को फॉर्मल रखना है. नए नए वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे रोज़, अगर आपको अच्छे बैंड्स चाहिए आइल्स में. मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेन और पेपर लो, एंड देन आप जो है रोज़ 5 वर्ड्स जो है उसमें लिखो. एक साइट है wordhippo.com, वहाँ पे जाओ और आप अपनी जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड, जैसे आप एंड सर्च करोगे उसमें, तो आप जैसे सर्च करोगे आपको बहुत सारे उसके जो हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मिल जाएंगे, आपको यूज़ केसेस तक मिल जाएंगे उनके. नेक्स्ट स्टेप, अगर गाइस आप वर्ड्स को यूज़ तो कर रहे हो लेकिन उनका करेक्ट यूजेज भी इंपॉर्टेंट है. लाइक ये वर्ड्स भी आपके या तो स्कोर बढ़ा देंगे या आपके स्कोर वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे. बस एग्जामिनर को यही लगेगा कि वो आप भारी भारी वर्ड्स जो है याद करके आ गए हो, लेकिन आपको उनको यूज़ करना नहीं आता. सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें. सो आपको यही चीज़ करनी है, आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में, तभी आप इम्प्रूव करोगे और आपका ये सेकंड नेचर बन जाएगा इन वर्ड्स को यूज़ करना.
नेक्स्ट स्टेप गाइस, आपको जो है रिकॉर्डिंग करनी है अपनी, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ अपनी, आपको भी यही करना है। आपको अपनी वीडियो बनानी है या आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। देन जैसे ही आपके वो 2 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, आपको अपनी वॉइस को बार बार सुनना है और उसमें गलतियाँ ढूंढनी है। लाइक यू हैव टू एक्ट लाइक एन एग्जामिनर। आपको अपनी गलतियाँ ढूंढ करनी है और अपने आप को मार्क्स देने हैं, जज करना है। आता है राइटिंग सेक्शन। गाइस राइटिंग सेक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपके उसके 2 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होएगा आपका स्टैटिस्टिकल। उसमें आपको हो सकता है आपको एक बार चार्ट दे दिया जाएगा या एक पाई चार्ट दे दिया जाएगा। आपको उसको देख के आपको एनालाइज करना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें दी हुई है आपको उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। और उसकी जो लिमिट होती है गाइस 150 वर्ड्स होती है। प्लीज़ ध्यान रखो कि आप 150 वर्ड्स से कम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा थोड़े से हो जाए तो बहुत है, लाइक 150 का 160 हो जाए इट्स फाइन, लेकिन अगर 150 का 200 जा रहा है तो गाइज वो आपके जो है बैंड्स फिर से कम करेगा। गाइज इसमें आपकी ग्रामर, पंचुएशन, ये सब बहुत मैटर करते हैं। लाइक गाइज आपको अलग अलग तरीके की पंचुएशन यूज़ करनी पड़ेगी। लाइक अगर नहीं होती है सो प्लीज़ ना यूज़ करो, बिकॉज ये आपके बैंड्स कम भी कर सकते हैं अगेन। सो ये चीज़ें मैं यूज़ करता था अपनी स्टेटिस्टिकल वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट कम्स योर थ्योरी और पैसिव टाइप क्वेश्चन। उसमें आपको एक तरीके से लाइक कभी कभी ना काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपको डिस्कस करना होता है या प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे पैसेजेस बन जाते हैं। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आपको ऐसी बुक्स में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। एक राइटिंग टेस्ट आपको रोज़ देना ही है। ओके, सो सबसे बड़ी टिप तो आपकी गाइस यही होएगी कि आपको स्टैटिस्टिकल वाले में आपको कुछ नहीं करना होता ज़्यादा। आपको वर्ड्स अच्छे यूज़ करने हैं और गाइस आपको थोड़ा सा एग्जैजरेशन करनी पड़ेगी। देन अगर आप थ्योरी वाला पैराग्राफ देखोगे उसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको एक पैसेज में नहीं लिखना है सब कुछ। आपको कम से कम 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ योर मेन एंड लास्ट में आपको रेजोल्यूशन या कंक्लूजन लिखना होगा। आपको ये करना है। एंड गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप अपना जो है वो कर रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, प्लीज़ जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्लीज़ उसको नोट मत करना। बिल्कुल ही सेम वर्ड्स में तो नोट बिल्कुल मत करना। उसको पैराफ्रेज कर लो और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। लाइक डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ कर लो, एंटोनिम्स यूज़ कर लो। लाइक आप नेगेटिव अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। मैंने भी काफ़ी पढ़े थे इंटरनेट पे। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं आइल्स बैंड 9 एसेज। आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे कर रहे हैं। वो एक्चुअल में होता वो क्वेश्चन ही है, लेकिन वो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन है। वो एक मेरी जो फेवरेट अप्रोच है वो है नेगेटिव अप्रोच। ओके, सो आप ये चीज़ को सर्च करो इंटरनेट पे और जो है इन एसेज को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और नोटिस करो कि वो क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हो। सो कोशिश करो कि आप जो है स्टाइल को मिक्स करो और अब उसको अपने पैराग्राफ्स में यूज़ करो। सो गाइस ऑल इन ऑल ये था गाइस पूरा जनरल ओवरव्यू कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और मैंने सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर ली हैं। सो इफ़ you want to give any other idea for my other videos, you can leave them in the comment section below. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Secondly guys, you can find all the links to all the resources in the description box below. All the resources are free, and don't forget to practice every kind of test every day to improve your English.